प्यारे बच्चों, यदि आप राजस्थान बोर्ड क्लास 10th के स्टूडेंट हैं और 21 मार्च को विज्ञान का पेपर देने वाले हैं तो ये वीडियो आप सभी के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। प्यारे विद्यार्थियों, आज की इस वीडियो के अंदर मैं आप सभी को महत्वपूर्ण 10 न्यूमेरिकल क्वेश्चन करवाने वाला हूं जो 21 मार्च के पेपर के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। यदि प्यारे विद्यार्थियों आप इन 10 न्यूमेरिकल क्वेश्चनों को अच्छे से तैयार कर लेते हो तो डेफिनेट बोर्ड एग्जाम के अंदर से आपको यहीं से न्यूमेरिकल क्वेश्चन देखने को मिलेगा। बस संख्यात्मक जो मान है वो आपका चेंज हो सकता है, बाकी पूरा क्वेश्चन आपको भी सेम टू सेम मिलेगा। क्योंकि प्यारे बच्चों यदि आप इन 10 न्यूमेरिकल क्वेश्चनों को कर लेते हो तो जो आपका ऑब्जेक्टिव वाला न्यूमेरिकल है वो भी आपका बन जाएगा, और साथ के साथ जो आपका भाई 2 नंबर में जो न्यूमेरिकल क्वेश्चन पूछा जाता है और 1 नंबर के अंदर जो आपका न्यूमेरिकल क्वेश्चन पूछा जाता है वो भी आपका प्यारे विद्यार्थियों इस वीडियो से बन जाएगा। तो इसीलिए इस वीडियो को पूरा देखना, लास्ट तक देखना। यदि वीडियो अच्छा लगे तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के पास भी शेयर कर देना और चैनल को भाई सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। चलिए प्यारे बच्चों देखते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है। 6 वोल्ट के संचायक सेल से 30 ओम की नाइक्रोम की प्रतिरोध कुंडली जोड़कर 1 घंटे तक धारा प्रवाहित की जाती है। कुंडली में उत्पन्न ऊष्मा का मान ज्ञात कीजिए। देखिए सबसे पहली बात तो यह है कि आप सभी को न्यूमेरिकल करने का भाई तरीका पता होना चाहिए। यदि प्यारे विद्यार्थियों आपको आता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आता है तो आप ध्यान दीजिएगा और सीख लीजिए, ठीक है। देखिए जब भी हम साइंस के अंदर न्यूमेरिकल क्वेश्चन करते हैं तो सबसे पहले हमें लिखना पड़ता है गिवन डाटा, क्या क्या वैल्यू क्वेश्चन के अंदर दी हुई है वो सबसे पहले आप लिख लो। देखिए तो यहां पर हम लिखेंगे उत्तर के अंदर सबसे पहले दिया गया है, क्या क्या डाटा हमें दिया गया है। देखिए यहां पर आपको वोल्टेज दिया हुआ है, V का मान कितना है 6 वोल्ट। संचायक सेल से 30 ओम, R का मान दिया हुआ है प्रतिरोध का कितना है 30 ओम। नाइक्रोम की प्रतिरोध कुंडली जोड़कर 1 घंटे, टाइम दिया हुआ है 1 घंटे। अब घंटे को भाई चेंज करना पड़ेगा सेकंड में, ठीक है। तो 1 घंटे में 60 सेकंड होती है। अब देखिए आपसे पूछा जा रहा है ऊष्मा का मान यानी कि हीट, H का मान आपको भाई निकाल कर बताना है। अब देखिए हीट का क्या फॉर्मूला होता है तो आपको लिखना है यहां पर हम जानते हैं कि जो हीट होता है H बराबर उसका फॉर्मूला होता है I² RT। अब देखिए प्यारे विद्यार्थियों यहां पर R का मान हमें पता है, यहां पर हमें T का मान पता है, लेकिन हमें यहां I का मान नहीं पता है। तो सबसे पहले हमें I निकालना पड़ेगा। I किससे निकाल लेंगे, ओम के नियम से। ओम का नियम क्या होता है प्यारे विद्यार्थियों, V बराबर होता है IR। तो यहां से I का सूत्र बन जाएगा I बराबर V/R, ठीक है। तो देखिएगा तो V का मान कितना है 6, R का मान कितना है 30, तो 6 पंजे 30, 1/5, I का मान आ जाएगा 1/5 निकल कर आपका आ जाएगा। अब देखिए अब इस फॉर्मूले के अंदर रखेंगे H बराबर I का मान 1/5 है, स्क्वायर होगा 1 का स्क्वायर 1, 5 का हो जाएगा 25। R का मान कितना है 30 गुणा टाइम कितना है 60 सेकंड, ठीक है। अब देखिए 5 के टेबल से कट सकता है, 5 25, 5 छंगे 30 और 5 से 60 कट जाएगा, 12 पंजे 60, तो 6 गुणा 12 तो 12 छंगी 72 जूल आपकी भाई क्या है ऊष्मा निकल कर आ जाएगी। ऐसे प्यारे विद्यार्थियों आपको इस क्वेश्चन को भाई करना है। अब बात करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2 की। देखिएगा ध्यान से, क्वेश्चन नंबर 2 ध्यान से देखिएगा। यहां पर आपसे पूछा गया है एक 80 केजी का व्यक्ति 40 सेकंड में 10 मीटर ऊंचाई तक जाता है। व्यक्ति द्वारा उपयोग में ली गई शक्ति की गणना कीजिए। जी का मान यहां पर आपको 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर रखना है। अब देखिएगा
भाई पावर का फॉर्मूला है ना, तो सबसे पहले आप लिखोगे गिवन डाटा, क्या क्या डाटा आपको यहां पर दिया गया है। द्रव्यमान दिया हुआ है, m का मान कितना है 80 kg। टाइम दिया हुआ है यहां पर कितना है 40 सेकंड। और कितनी ऊंचाई है भाई h का मान 10 मीटर। और g का मान कितना लेना है आपको 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और आपको पावर निकालनी है। अब देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, जो पावर का फॉर्मूला है जो हम जानते हैं वो क्या होता है। ऐसे ही आपको बोर्ड एग्जाम के अंदर भाई न्यूमेरिकल क्वेश्चन कर कर आना है, ठीक है। P बराबर होता है W/T। अब देखिए P है हमारी पावर और W है कार्य। यहाँ पर कहीं पर भी क्वेश्चन के अंदर कार्य दिया हुआ नहीं है, टाइम दिया हुआ है, लेकिन कार्य का फॉर्मूला हम जानते हैं। यहाँ पर देखिए वस्तु का द्रव्यमान दिया हुआ है और 10 मीटर ऊंचाई है, तो यहाँ पर W बराबर लग जाएगा फॉर्मूला mgh/T वाला, ठीक है। तो देखिएगा यहाँ पर m का वैल्यू कितना है 80, g का वैल्यू कितना है 10, h कितना है हमारा 10 अपॉन टाइम कितना है 40 सेकंड, ठीक है। 40 से आपका 80 कट जाएगा 2 बार और यहां से आपका आंसर आ जाएगा 200 वाट। आपकी भाई शक्ति निकलकर यहां से आ जाएगी। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं प्यारे विद्यार्थियों, देखिएगा ध्यान से। देखिए यदि पानी का अपवर्तनांक 1.35 हो एवं कांच का अपवर्तनांक 1.51 हो तो पानी के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, काफी बार बोर्ड एग्जाम के अंदर ये क्वेश्चन पूछा गया है। अब देखिएगा यहाँ पर थोड़ा सा आपको ये ध्यान देना होता है किसके सापेक्ष किसका अपवर्तनांक पूछा गया है। तो सबसे पहले तो आप गिवन डाटा लिख लीजिए क्या क्या आपको भाई दिया गया है क्वेश्चन के अंदर। देखिए पानी का अपवर्तनांक दिया हुआ है, अपवर्तनांक को हम म्यू से या फिर एन से भी व्यक्त कर सकते हैं। पानी है तो यहां पर हम लगा देंगे वाटर, म्यू वाटर, ठीक है 1.35। और कांच का अपवर्तनांक म्यू ग्लास कितना है 1.51 दिया हुआ है। अब देखिएगा पानी के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक ज्ञात करना है, तो जिसके सापेक्ष ज्ञात किया जाता है वो आपका आता है ऊपर, ठीक है म्यू, और जिसका करते हैं वो आता है नीचे सापेक्ष, ठीक है। पानी के सापेक्ष कांच का है, ठीक है। तो ये आपको भाई फाइंड आउट करना है। अब देखिए इसका फॉर्मूला हम क्या जानते हैं, यहां पर लिखना है हम जानते हैं कि इसका भाई फॉर्मूला क्या जानते हैं W म्यू G इक्वल टू। अब देखिए जो ये नीचे वाला है ये आपका हमेशा ऊपर आएगा और जो ऊपर वाला है वो आपका हमेशा क्या आएगा नीचे आएगा। ये आपका भाई फॉर्मूला है, आप इसको अच्छे से जानते होंगे, नहीं जानते हो तो याद कर लीजिएगा, ठीक है। देखिए तो गिलास का जो अपवर्तनांक है वो 1.51 है और पानी का 1.35 है। प्यारे विद्यार्थी जब आप इसको भाग करते हो तो आपका आंसर आएगा 1.11। ये आपका भाई अपवर्तनांक आ जाएगा। अपवर्तनांक का कोई भी मात्रक नहीं होता है, मात्रक आपको नहीं लगाना है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर बात करते हैं 4 की। देखिए यहां पूछा गया है दिए गए परिपथ में बिंदु A एवं B के मध्य तुल्य प्रतिरोध होगा। आपको यहां पर A और B के मध्य तुल्य यहां पर प्रतिरोध बताना है। देखिए प्यारे विद्यार्थियों इस प्रश्न को आप कैसे करोगे। देखिए जितने भी प्रतिरोध यहां पर सर्किट के अंदर दिए हुए हैं सबसे पहले आप उनको नाम दे दो। ये R1 मान लेते हैं, इसको मान लेते हैं R2, इसको मान लेते हैं R3, राइट। ऐसे आपको भाई डायग्राम वाला क्वेश्चन कर कराना है। अब देखिएगा ध्यान से, देखिए हमें ध्यान दीजिएगा यहाँ पर R1 और जो R2 है, यदि हम यहाँ से स्टार को थोड़ा सा ब्रेक करके तो सीधा कर दें, ठीक है, तो आपको ये वायर कुछ इस प्रकार नजर आएगा। देखिएगा ये वायर आपको कुछ इस प्रकार नजर आएगा। ये आपका 2 ओम और ये आपका 2 ओम, राइट। और जो ये है आपका, ये आपका इस प्रकार से नीचे की तरफ बन जाएगा 4 ओम। तो यहां से आप ध्यान दीजिएगा जो आपका R1 जो R2 यहां पर प्रतिरोध है ये आपका जुड़ जाएगा श्रेणी क्रम में, ठीक है। और जो R3 आपका नीचे है, तो ये 2 प्रतिरोध आपके श्रेणी क्रम में जुड़ जाएंगे। तो यहां से हम श्रेणी क्रम का सूत्र लगाकर इन दोनों का तुल्य प्रतिरोध निकाल लेंगे, ठीक है। तो इन दोनों का जो तुल्य प्रतिरोध आएगा RS वो कैसा आएगा R1 प्लस में R2, यानी कि 2 प्लस में 2 कितना बन जाएगा 4 ओम बन जाएगा। अब यहां से डायग्राम हमें क्या मिलेगा, अब हमारा डायग्राम जो है इस प्रकार आपको नजर आएगा 4 ओम और ये भी हमारा 4 ओम।
अब ये दोनों कौन से क्रम में जुड़ गए भाई? समांतर क्रम में। तो दो प्रतिरोधों का समांतर क्रम में तुल्य प्रतिरोध निकालते हैं, दोनों का गुणा करते हैं और दोनों का ऐड कर देते हैं। 4 चौको 16, 4 और 4 8, 8 का भाग लगाएंगे 16 में तो 2 ओम जो है प्यारे विद्यार्थियों आपका आंसर निकल कर आ जाएगा। ऐसे आपको ये प्रश्न भाई करना था। चलिए अगले प्रश्न की हम बात कर लेते हैं। देखिएगा क्वेश्चन नंबर है 5। एक 4 ओम प्रतिरोधक में 10 एम्पीयर धारा 2 सेकंड प्रवाहित करने पर उत्पन्न ऊष्मा गणना कीजिए। कितनी ऊष्मा उत्पन्न होगी गणना करनी है। देखिए सबसे पहले हम लिखेंगे गिवन डाटा। क्या क्या हमें दिया गया है डाटा, ठीक है। गिवन डाटा आपको यहाँ पर प्रतिरोध दिया हुआ है, आर का मान कितना है 4 ओम, धारा दी हुई है 10 एम्पियर, तो यहाँ पर लिखेंगे 10 एम्पियर। टाइम दिया है यहाँ पर 2 सेकंड, 2 सेकंड। ऊष्मा निकालनी, हीट निकालनी, मतलब एच का मान निकालना है। तो प्यारे विद्यार्थियों जो ऊष्मा होता है उसका सूत्र क्या होता है, तो हम लिखेंगे, हम जानते हैं कि तो ऊष्मा का जो सूत्र होता है H बराबर होता है I²RT। तो यहां पर देखिए I का मान भी गिवन है, R का मान भी दिया हुआ है, टाइम भी पता है, ठीक है। तो फॉर्मूले में सिर्फ वैल्यू रखनी है। I का स्क्वायर 10 का स्क्वायर हो जाएगा 100, R कितना है 4 गुणे टाइम कितना है 2 सेकंड। तो यहां पर आपका 800 जो जूल है वो आपकी भाई क्या है ऊष्मा निकल कर आ जाएगी। अगला प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ध्यान दीजिएगा। देखिए एक 4 सेंटीमीटर साइज का बिंब किसी 12 सेंटीमीटर फोकस दूरी के अवतल दर्पण से, देखिए यहां पर दर्पण कौन सा है प्यारे विद्यार्थी, अवतल दर्पण है, ठीक है। अब देखिएगा दर्पण से 18 सेंटीमीटर दूरी पर रखा है। दर्पण से कितनी दूरी पर किसी पर्दे को रखा जाए कि स्पष्ट प्रतिबिंब प्राप्त हो। अब देखिए सबसे पहले आपको यह पता करना है यहाँ पर क्या क्या डाटा दिया हुआ है। देखिए जो यहाँ पर साइज दिया हुआ है ये आपको भाई बिंब की ऊंचाई दी हुई है, एच का मान दिया हुआ है कितना है 4 सेंटीमीटर। किसी 12 सेंटीमीटर फोकस दूरी अवतल दर्पण, अवतल दर्पण की फोकस दूरी दी हुई है 12 सेंटीमीटर। और आपको अच्छे से पता होगा प्यारे बच्चों जो अवतल दर्पण होता है इसकी जो फोकस दूरी होती है वो माइनस की होती है। दर्पण से 18 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा गया है, तो जो आपको 18 दिया हुआ है ये क्या है भाई दर्पण से बिंब की दूरी है, यानी कि यू का मान दिया हुआ है कितना है 18 सेंटीमीटर। ये भी आपकी भाई माइनस की आती है बिंब दूरी भी, ठीक है। अब देखिएगा दर्पण से कितनी दूरी पर किसी पर्दे को रखा जाए प्रतिबिंब क्या बने स्पष्ट बने, यानी कि वी का मान हमें निकाल कर बताना है। अब देखिएगा तो देखिए F पता है, U पता है, V निकालना है, तो हम यहाँ पर यूज करेंगे दर्पण समीकरण। भाई दर्पण समीकरण यूज करना पड़ेगा ना, क्योंकि F U पता है, V निकालना है, आराम से निकल जाएगा। देखिए यहाँ पर ऊंचाई कोई भी यहाँ पर काम नहीं है, तो यहाँ पर लिखना है फॉर्मूला कि हम जानते हैं कि क्या फॉर्मूला जानते हो आप 1/F इक्वल टू होता है 1/B प्लस 1/U होता है। अब 1/, जो F है F का वैल्यू कितना है भाई माइनस का 12, 1/B माइनस प्लस कर लेते चलिए एक बार 1/U का वैल्यू कितना है माइनस का 18, इतना हो जाएगा। अब देखिएगा माइनस का 1/12 बराबर 1/V प्लस से माइनस गुणा हो क्या बन जाएगा माइनस का 1/18। अब देखिए यहां से हमें v का मान निकालना है, तो हम क्या करेंगे 1/v को यहां पर रहने देते हैं, माइनस का 1/18 जो है इधर की तरफ जाएगा तो किसका बन जाएगा भाई प्लस का बन जाएगा 1/18। अब देखिए आगे सोल्व करेंगे इसको, 12 और 18 में से एलसीएम आपका निकल कर आएगा यहां से 36, ठीक है। 12 × 36, 18 दूनी 36, यहां से आपको मिलेगा माइनस का 1/36। हमें v का मान निकालना है, तो v का मान इनको पलटेंगे तो माइनस का 36 सेंटीमीटर हमारी क्या है भाई प्रतिबिंब दूरी निकल कर आ जाएगी। चलिए पहले विद्यार्थी क्वेश्चन नंबर 6 से अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर हम 7 की। देखिएगा ध्यान से, देखिए एक लेंस की शक्ति प्लस का 2.0 डायोप्टर है तो फोकस दूरी ज्ञात कीजिए।
तो भाई आपको फोकस दूरी ज्ञात करनी है। देखिए सबसे पहले लिखोगे गिवन डाटा, क्या क्या डाटा आपको भाई गिवन है। यहाँ पर शक्ति दी हुई है, पावर यहाँ पर आपको 2.0 डायोप्टर प्लस का है ना। फोकस दूरी आपको भाई निकालनी है। पावर और फोकस दूरी में हमने अच्छे से रिलेशन पढ़ा है कि जो पावर होता है वो 1/, क्या होता है, एफ होता है। यहां से हम एफ निकालेंगे तो 1/, क्या हो जाएगा, पी। ये फॉर्मूला है भाई आपका मीटर के अंदर। यदि हम बात करें सेंटीमीटर फॉर्मूले की, तो यहाँ 100 सेंटीमीटर बटा क्या हो जाएगा, पी। ये फॉर्मूला आपका हो जाएगा सेंटीमीटर में। लेकिन अब कुछ ना कहे प्यार विद्यार्थी, तो हमेशा याद रखिएगा आपको आंसर हमेशा मीटर में निकाल कर आना है। तो F बराबर 1/P, P का वैल्यू कितना है 2, तो यहां से आप भाग लगाओगे 0.5 सेंटीमीटर आपकी, मीटर सॉरी बच्चों, मीटर है ना। मीटर क्या है आपकी भाई, फोकस दूरी निकल कर आ जाएगी। चलिए क्वेश्चन नंबर हम बात करते हैं नेक्स्ट की। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर देखिए, अभी हमने कौन सा किया 7, अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 8। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, यदि एक गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या 14 सेंटीमीटर है तो इसकी फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले लिखोगे आप गिवन डाटा, क्या डाटा आपको भाई गिवन है। तो वक्रता त्रिज्या आपको दी हुई है r 14 सेंटीमीटर। गोलीय दर्पण है, प्लस किलो चाहे माइनस किलो उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, क्योंकि गोलीय दर्पण दो प्रकार के होते हैं, उत्तल और अवतल। ठीक है, एफ निकालना है फोकस दूरी। तो इनमें हम आपस में क्या है, एक रिलेशन जानते हैं। तो हमको लिखना है, हम जानते हैं कि r बराबर होता है प्यारे विद्यार्थियों 2f। तो हमें f निकालना है, तो r/2 हमारा क्या है, फॉर्मूला बन जाएगा। r का मान है 14/2, 7 सेंटीमीटर हमारी क्या है, फोकस दूरी निकल कर आ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर हमारा है 9। देखिएगा, निम्न परिपथ चित्र में बिंदु a व b के मध्य तुल्य प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। a और b के मध्य हमें तुल्य प्रतिरोध भाई ज्ञात करना है। अब देखिएगा, यहां पर एक 3 ओम दिया हुआ है, 3, 3 और 6 ओम दिया हुआ है। तो नामकरण कर देते हैं, इसको हम मान लेते हैं R1, इसको हम मान लेते हैं R2, इसको हम मान लेते हैं R3, इसको हम मान लेते हैं R4। ठीक है, अब देखिएगा ध्यान से, देखिए जो R2 जो R3 आपका प्रतिरोध है वो आपका भाई श्रेणी क्रम में जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो इन दोनों का हम तुल्य प्रतिरोध निकालकर एक प्रतिरोध प्राप्त कर सकते हैं। तो लिखेंगे पहले हम कि R2 व R3 श्रेणी क्रम में संयोजित है अतः तुल्य प्रतिरोध। तो जो RS है सीरीज ऑर्डर का टोटल रेजिस्टेंस, वो क्या होगा, दोनों का ऐड हो जाएगा भाई, है ना। फॉर्मूला जानते हो ना सब अच्छे से। 3 और 3 आपका हो जाएगा भाई 6 ओम, ये आपका 6 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिएगा, अब आपको सर्किट जो है कुछ इस प्रकार नजर आएगा। यहां आपका एक प्रतिरोध बन जाएगा और एक आपका यहां पर चल रहा है। ये बी पॉइंट है, ये आपका ए पॉइंट है, ये R1 प्रतिरोध 3 ओम है, ये R4 6 ओम है, और इनसे मिलकर बना है मान लो R5 कितना 6 ओम। अब देखिएगा ध्यान से, जो 6 ओम और जो 6 ओम के दो प्रतिरोध है R5 और R4, ये कौन से क्रम में जुड़ चुके हैं, समांतर क्रम में। तो इन दोनों प्रतिरोधों का हम तुल्य प्रतिरोध निकालकर यहाँ एक प्रतिरोध बना सकते हैं। तो हम लिखेंगे R5 व R4 समांतर क्रम में जुड़े हैं अतः तुल्य प्रतिरोध। तो देखिएगा, तो आरपी, जब दो प्रतिरोध यहां पर समांतर क्रम में जुड़े होते हैं तो निकालने का फॉर्मूला होता है दोनों का मल्टीप्लाई बटे में दोनों का टोटल। 6 छंगे 36 और यहां से जुड़ के आ जाएगा 12, 12 तिया 36, 3 ओम आपका प्रतिरोध आ जाएगा। अब जो आपका सर्किट है वो इस प्रकार से बन जाएगा, 3 ओम और ये आपका बी पॉइंट, ये आपका ए पॉइंट, ये आपका R1 3 ओम, ये नया प्रतिरोध मान लो R6 आया कितना 3 ओम। अब देखिए ये दोनों प्रतिरोध जुड़ गए आपके श्रेणी क्रम में। ठीक है, तो श्रेणी क्रम में तुल्य प्रतिरोध निकाल देंगे, इनका 3 प्लस में 3 कर देंगे, 6 ओम भाई आपका ए और बी के मध्य क्या आ जाएगा,
तुल्य प्रतिरोध निकल कर आ जाएगा। ऐसे आपको ये प्रश्न भाई करना है। चलिए प्यारे विद्यार्थी देखते हैं अब लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन, जो हमारा क्वेश्चन नंबर है 10। देखिएगा, एक विद्युत बल्ब को 220 वोल्ट के स्रोत से जोड़ने पर उसमें विद्युत धारा 0.5 एम्पियर है। बल्ब का प्रतिरोध एवं शक्ति ज्ञात करो। तो देखिए, सबसे पहले आपको लिखना है गिवन डाटा। क्या क्या डाटा आपके पास भाई है? तो आपके पास वोल्टेज है 220 वोल्टेज है, और यहां पर आपके पास करंट है, धारा का मान है 0.5 एम्पियर। ठीक है, आपसे पूछा है भाई बल्ब का प्रतिरोध मतलब आर पूछा है, और आपसे पावर यानी शक्ति पूछी है पी। ठीक है, तो देखिए वी आई और आर में तो हम रिलेशन अच्छे से जानते ही हैं ओम के नियम से। वी बराबर क्या होता है भाई? आई आर होता है। यहां से आर निकालना है तो आर बराबर हो जाएगा वी अपॉन में आई। अब देखिएगा, तो आर बराबर में वी का मान कितना है? 220 है, 220। आई का मान कितना है? 0.5 है। देखिए यहां से पॉइंट यदि आप हटाते हो तो ऊपर एक जीरो लग जाएगी 5, और यदि आप डिवाइड करते हो यहाँ पर, तो यहाँ पर आपका आंसर आएगा 440 ओम। ये आपका वही प्रतिरोध निकल कर आ जाएगा। अब देखिए आपको शक्ति और निकालनी है, तो पावर का फॉर्मूला हम अच्छे से जानते हैं, 3-4 फॉर्मूले होते हैं प्यारे विद्यार्थियों इसके, लेकिन जो हमारा यहाँ पर यूज होने वाला फॉर्मूला है वो है हमारा P बराबर वी आई, क्योंकि हमें वोल्टेज और करंट हमें पता है, इसलिए हम P बराबर वी आई लगाएंगे। ठीक है, तो V का मान कितना है? यहाँ पर 220 है, तो यहाँ पर 220। करंट हमारा कितना है? 0.5 है, 0.5। 220 गुणा में पॉइंट यहाँ से आप हटाते हो तो नीचे क्या आएगा? आपका 10 आ जाएगा। एक जीरो से आपकी एक जीरो कट जाएगी। 22 को आप किससे गुणा करोगे? 5 से, तो ये आपका भाई 110 वाट आपकी भाई क्या है? शक्ति निकल कर आ जाएगी। तो ये थे प्यारे बच्चों आपके कल मतलब 21 एग्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। 10 न्यूमेरिकल क्वेश्चन हमने इसमें देखे। प्यारे बच्चों, इन क्वेश्चनों को आप अच्छे से प्रैक्टिस इनकी कर लीजिएगा, यहीं से आपका क्वेश्चन आने वाला है, ज्यादा टिपिकल क्वेश्चन आता नहीं है। ऐसे ही प्यारे बच्चों, नेक्स्ट जो वीडियो आपको मिलने वाली है वो आपको भाई डेरिवेशन पर, ठीक है, जो भी डेरिवेशन है आपका उस पर आपको नई वीडियो मिलने वाली है, इसीलिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए ताकि आपके भाई एग्जाम के लिए अच्छे से तैयारी हो सके। तो मिलते हैं प्यारे विद्यार्थी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।